मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उभयपदी धातुओं को। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। चलो, बड़ी प्रसन्नता की बात है। बस ये भादी गण अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। यह जो उभयपदी धातुएं हैं, मुश्किल से 3 दिन का ये पाठ है। बस 3 वीडियो में ये हो जाएगा पूरा। अब आपको जो उभयपदी धातुएं पढ़नी है, उन उभयपदी धातुओं में बस ये 9 धातुएं हैं। इन 9 धातुएं तो ये मूल में हैं। उसके अलावा राजकुमार जी, हाँ, म्यूट, वेरी गुड। तो ये 9 जो धातुएं हैं, इन 9 धातुओं में से कुछ अतिरिक्त भी उधर पढ़ी गई हैं। उधर भ्वादिवादी क्या कहते हैं, जो भैमी व्याख्या का पुस्तक है ना, उसमें कुछ अतिरिक्त भी हैं। पर मतलब मूल से अतिरिक्त नहीं है, वो आपके अभ्यास के लिए सिर्फ दी गई हैं। और यहाँ पर तो सिर्फ यही इतनी ही धातुएं हैं। आपको जो लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में सिर्फ 9 धातुएं पढ़नी है उभयपदियों। उसमें सबसे पहली धातु आप देख रहे हैं स्त्रीय सेवायाम है। सेवा अर्थ में आती है, और भी इसके अर्थ टीकाकारों ने किए हैं। दूसरी धातु भ्रिय भरणे है। तीसरी धातु ह्रिय हरणे है। चौथी ध्रिय है। और 5वीं आपकी ऋणीय। ये 5 धातुएं इसमें से ईत है। कौन सी धातु है? ईत। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था, स्वरित कर्तव्य क्रियाफले, भादी प्रकरण के आरंभ, जब हम ये विभाजन कर रहे थे कौन सी धातुओं से मैं आत्मनेपद लाना है, कौन सी धातुओं से परस्मैपद लाना है, और कौन सी धातुओं से मैं उभयपद लाना है। तो अब उभयपद की तो बात है ये। तो उभयपद वो कैसे सिद्ध होता है वो देखिए। एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है स्वरित कर्तव्य क्रियाफले वाली, कि जो धातु स्वरित होगी या फिर इत होगी। स्वरित धातुएं मैंने सबको रेड कलर के सर्कल में रखा हुआ है, जैसे डुप चस पाके। यहाँ पर आप चकार के ऊपर देख रहे होगे अनुनासिक, और वो साथ में अनुदात, वो क्या कहते हैं, स्वरित, स्वरित का चिन्ह है वो। क्यों जी श्याम जी, स्वरित का है ना, वेद में यही तो होता है ना स्वरित का जी। हाँ हाँ। और इधर है भज सेवायाम, और यज यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु वह प्रापणे। तो ये जो है धातुएं स्वरितेत हैं। तो आप इनसे जो है कब आत्मनेपद होता है, कब परस्मैपद होता है, उसकी कंडीशन ये होती है कि जब क्रिया का फल, क्रिया का फल जब कर्तृगामी होता है, अर्थात स्वयं जब करने वाले को मिलता है, तब वहां पर आत्मनेपद करना। और जब क्रिया का फल जब परगामी हो, तो आपको वहां पर परस्मैपद करना है। तो ऐसे करके उभय पद की सिद्धि हो जाती है इनसे। अर्थात इसमें भी रूप चल सकते हैं, उसमें भी। बस आपको प्रयोग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि क्रिया का फल किसको मिल रहा है। और फल आप कैसे जानोगे क्रिया के फल की? तो फल क्या होता है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, इनकी चर्चा हम वादी प्रकरण के शुरुआत में ही फर्स्ट और सेकंड वीडियो में विस्तार से कर चुके हैं। ध्यान है ना, फल क्या होता है इत्यादि, वो सब चीज को लेकर के वहां से आपको पता कर लेना है। अच्छा, तो ये तो बात रही आपकी धातुओं के इसकी। पर मैंने एक बात वहां पर भी बताई थी जब आपको स्वरितता पढ़ा रहा था, तो अब यहाँ पर भी फिर बता रहा हूं। लेकिन ऐसा लोक में अब ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता, क्रिया का फल किसी को भी मिले, अब उसे आत्मनिपद करना है तो आत्मनिपद ही करेगा, परस्मैपद करना है तो परस्मैपद करेगा। अब ऐसा इसके प्रयोग में सांकर्य देखा गया है मित्रों। लेकिन आप लोगों को इस सबल के प्रयोग करना है, थोड़ा ध्यान रखिए। और ये सांकर्य बड़े बड़े कवियों के में है, ये वाली बात कि क्रिया का फल किसको प्राप्त हो रहा है ध्यान नहीं दिया गया है, तो उन्हें अपने हिसाब से जो उसका पद रुचा है वो उन्होंने लगा लिया है। और एक बात ध्यान रखना, जो क्रिया का फल अपने को मिले तो आत्मनेपद, क्रिया का फल जब किसी दूसरे को मिले तो परस्मैपद। ये भी जो नियम है, यह भी जो नियम है, वो केवल स्वरित धातुओं के लिए है और इत धातुओं के लिए है, ये वाला नियम सिर्फ।
आप ये मत समझना कि जो धातु आपने अनुदात तेत पढ़ ली है, जो धातु आपने क्या नित पढ़ ली है, जो कि आत्मनेपदी होती थी, वहां पर मैं तो ऐसा बैठा ना। यदि कोई धातु हमेशा आत्मनेपदी ही है, जैसे यदि वो नित है या फिर अनुदात तेत है, तो क्रिया केवल किसको भी मिलता रहे, फिर चिंता नहीं करनी, उसका आत्मनेपद में ही प्रयोग करना है तब तो। ऐसे परस्मयी पदी है कोई नित्य धातु, तो क्रिया का फल किसी को भी मिलता रहे, वहां परस्मयी पद ही करना है। ये भी बात एकदम अलग अलग ध्यान रखना, इसमें प्राय भ्रांति हो जाए करती है, अतः हमने इस बात को यहाँ बता रहे हैं। जी। एक और बात अब उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो थोड़ा संगणक क्षेत्र में माहिर हैं, जिनके पास अपने अपने लैपटॉप हैं, थोड़ा इस पे काम भी करते हैं, और क्या बात है कि उन्हें फॉन्ट संबंधी कुछ जानकारी हम ये बताना चाहते हैं कि आप अपने हम आपको लगातार हम यहाँ पर ये फॉन्ट के विषय में आपको बताते रहते हैं, ठीक है ना। फॉन्ट के विषय में आपको लगातार हमने जागरूक किया है। क्या जैसे आप यहाँ पर ये चिन्ह देख रहे हो स्वरितेत का, ये प्राय पुस्तकों में नहीं है इस प्रकार से, ऐसे भज सेवायाम ऐसे पाठ नहीं है, ठीक है। धैमी व्याख्याकार ने भी कुछ प्रयास तो किया है, लेकिन इस स्थल में वो स्वरित के चिन्ह के साथ अनुनासिक का चिन्ह लगाने में थोड़ा सा वहां दिक्कत हुई है, क्योंकि उस जमाने में फॉन्ट उतने विकसित नहीं थे, तो ये सब जो मैंने चिन्हित किया है। लेकिन आज फॉन्ट यूनिकोड प्रणाली बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे पास कई सारे फॉन्ट हैं। तो मैंने जो ये जिसमें टाइप किया है संस्कृत टेक्स्ट, एक नाम का एक फॉन्ट है संस्कृत टेक्स्ट, गूगल पे आराम से मिल जाएगा आपको। उसमें मैंने मैं भी उसमें करता हूँ भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, ये उसमें क्या खासियत है, उसमें खासियत ये है कि ये अनुनासिक का चिन्ह और स्वरित का चिन्ह को सही से एडजस्ट कर देता है वो। यदि आप जैसे मंगल में करोगे हैं या फिर कोकिला में करोगे, मैं हालांकि सभी स्लाइडें बनाता हूँ जस्ट ध्रुवा फॉन्ट पे, जो भी है आपको, आप पाके जो देख रहे हो या प्रापणे ये जो इधर उधर देख रहे हो, या फिर ये पूरा का पूरा ये जस्ट ध्रुवा फॉन्ट में, तो वो तो उसमें है, लेकिन जस्ट ध्रुवा फॉन्ट उसको सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दो चीज एक साथ लगनी थी यहाँ पर स्वरित का चिन्ह भी लगना था और उसमें अनुनासिक भी लगना था। मंगल में भी, मंगल के साथ क्या दिक्कत हो रही थी, मंगल और फॉन्टों के साथ, कि वो अनुनासिक के जस्ट ऊपर पहुंचा दे रहे थे फिर उस स्वरित के चिन्ह को, है ना। तो इसलिए हमने इसको संस्कृत टेक्स्ट में किया, आप भी करोगे, बहुत सारे फॉन्ट है आजकल तो, है ना, 150 फॉन्ट लगभग आजकल यूनिकोड की दुनिया में आपको सेवा दे रहे हैं, तो उनका फॉन्ट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो हमने तो आपको बताया ही है कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी जो भी छापेंगे या धातु प्रकरण का पाठ जो भी छापेंगे, वो बढ़िया से, जो पाणिनि जी की इच्छा रही है कि जी उपदेश अनुनासिक की संज्ञा हो, तो वहां अनुनासिक चिन्ह लगाओ भी ना, तो अब ये प्रणाली अच्छे से विकसित है, इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक और बात, छोटी सी बात बस एक मिनट में बता करके खत्म करना चाहूंगा। आजकल हिंदी ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं, सरेंडर कर दिया है हिंदी ने क्या सरेंडर किया हुआ है मैं आपको बताता हूं, कि जैसे एक शब्द है हंस, क्या है, हंस, जैसे कहते हैं ना, वह हंसकर कहते हैं, तो उसे पढ़ा जाता है हंस, मतलब इसे हंस नहीं कह सकते, नहीं तो कुछ नहीं, हंस ऐसा ही पढ़ा जाएगा। अब आजकल के हिंदी में जब आप आजकल तो मुझे लगता है वॉइस टाइप करते ही है सब लोग, तो वॉइस टाइपिंग से वो आजकल हंस को भी हंस लिखता है इस तरीके से। अच्छा, एक और प्रसिद्ध उदाहरण, जैसे जो है ये हम कहते हैं ना, यहाँ मार्ग संकरा है, मार्ग संकरा मतलब थोड़ा संकीर्ण मार्ग, तो वहां पर हम रा ऐसा लिखना चाहिए, मतलब अनुनासिक का चिन्ह आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आजकल वहां क्या कर दिया, वहां पर यहाँ पर वो केवल अनुस्वार से काम चला रहे हैं, अनुनासिक को अब उन्होंने छोड़ दिया है, अब वो संकरा, अब ये देखो ये मात्रा ज्यादा लग गई, वो उनके यहाँ पर संकरा मार्ग और संकरा मार्ग, इसके उच्चारण में कोई भेद ही नहीं है, समझ रहे हैं ना? और मैं कुछ प्रसिद्ध चीज बताऊं, अतुल जी म्यूट करिए म्यूट। और भी मैं एक प्रसिद्ध चीज और आपको बताऊं, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ,
क्या लिखते हैं यहाँ, और यहाँ पर सही हिंदी का मानक ये है कि वहां पर अनुनासिक का चिन्ह ही लगना चाहिए यहाँ। अब वहां पर क्या करने लग गए हैं, वहां पर करने लग गए हैं ये बिंदी लगा के यहाँ ऐसा ऐसा करके काम चला रहे हैं आजकल, केवल अनुस्वार लगा करके, मतलब उन्होंने अनुनासिक को हटा ही दिया। हमने चर्चा कीजिए अनुनासिक को क्यों हटाया, हमारे यहाँ पर हिंदी विभाग में है एक आचार्य, तो उन्होंने कहा कि कहीं कहीं दिक्कत है इस अनुनासिक के साथ। मैंने कहा दिक्कत आती है, तो उन्होंने मुझे बताया जैसे हम लिखते हैं ना हैं, हम क्या लिखते हैं हैं, वहीं को ऐसी तो लिखते हैं एक अनुस्वार लगा करके, पर वस्तुतः ये क्या है, ये हम अपनी दृष्टि से पढ़े अनुस्वार है, तो इसको तो हमें हैम पढ़ना चाहिए, हैम। जैसे एंग एंग ह्रीम क्लीम, उधर अनुस्वार को जो पाठ पढ़ते हो ना, इसको ऐसे वह करते हैं, तो जो हैं इसको मतलब अनुनासिक युक्त पढ़ना चाहिए। तो इससे वस्तुतः लिखना कैसे चाहिए, इन इन विषयों पर थोड़ा आपको चिंतन करना है। उनको इसको लिखना ऐसे चाहिए, अनुनासिक तो है करते हैं, पर अब ऐसा लेखन में आप तो देख रहे होगे इधर, तो ऐसा तो लेखन आ नहीं रहा, लेकिन आप उच्चारण यही वाला कर रहे हो, उच्चारण यही वाला कर रहे हो, हैं ऐसा। ये अनुनासिक, ये क्या कहते हैं, ये चंद, ये क्या, ये अनुस्वार वाला आप उच्चारण नहीं करते, उन्हें लिखते उसे अनुस्वार वाला हो। तो उनके सामने मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत है, आप तो अनुनासिक अलग लगाइए, आपके यहाँ तो चंद्र बिंदु का अलग उच्चारण भी है और अनुस्वार एक अलग चीज है, ठीक है ना, तो इनको अलग अलग रखिए। तो उन्होंने कहा कि जहां पर ऊपर मात्राएं होती हैं, जैसे हैं पर ऊपर ये दो ऐ की मात्राएं हैं, तो इसके साथ जब हम क्या लगाते हैं, ये अनुनासिक का चिन्ह लगाते हैं, आप इसे चंद्र बिंदु कहते हो, तो किन्हीं किन्हीं फॉन्टों में वो तो उन्होंने कहा कि ये सही से दिखता नहीं है, वो मैच नहीं होता है, इसलिए क्या किया उन्होंने, इसको हटा ही दिया। उन्होंने सर्वत्र क्या कर लिया, अनुनासिक का संहार करके सब जगह अनुस्वार की स्थापना कर रखी है। अब आजकल हिंदी में आप देखो वॉइस टाइप करो, वो अनुनासिक लिखेगा ही नहीं आप वॉइस टाइप करेंगे वो लिखेगा ही नहीं, क्योंकि मानक हिंदी से अब उसे गायब कर दिया गया है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं उन लोगों के लिए भी ऐसी बात नहीं है, आप उसे कर सकते हो। जब हमने अनुनासिक के साथ इस स्वरित के चिन्ह को जब जोड़ दिया, तो और भी सब काम हो सकते हैं, क्योंकि इसे तो जोड़ना थोड़ा कठिन था कि एक ही अक्षर पर दोनों चीजें, हाँ ना, तो वैसा हो सकता है संभव, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कर सकते हैं। आजकल तो ये आधुनिक जमाना है, फोन टोन पर बढ़िया से सब विकसित हो ही चुके हैं, तो हम इसे अब कर सकते हैं। तो खैर यही बातें थी, मैं मूल विषय पर लौटता हूँ। ये थोड़ा आपको बातें बताना इसलिए आवश्यक मैंने समझा कि हम जैसे, क्योंकि हमारा देखो भाषा की शुद्धि पहली चीज है, शुद्ध लेखन और शुद्ध उसका वाचन, और शुद्ध हमारी समझ भी होनी चाहिए। तो इन विषयों को आप जाने मन में क्या सोचते होंगे, आपके मन में भी तमाम प्रश्न होते होंगे इन सब चीजों को लेकर के, मुझे भी हुए, तो मैंने आज लगे हाथों इसी बहाने आपसे सब कह दिया। तो खैर कुल मिलाकर के हमें 9 धातु इस उभयपदी धातुओं में पढ़नी है। तो अब आइए श्री सेवायाम से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो श्याम जी कैसी लगी है जानकारी? बढ़िया। हाँ हाँ चलो अच्छा है, चलो और आगे चलते हैं अब मूल विषय की तरफ परावर्तन करते। तो आ जाइए यहाँ, अब आप उभयपदी धातुओं को मित्र पढ़ने जा रहे हो, तो मैं सबसे पहली धातु है वो है स्त्रीय सेवाएं। उभयपदी धातुओं के लिए मैंने आपसे 1-2 दिन से आग्रह भी कर रखा था कि कृपया भू धातु को भैया ठीक ठाक याद कर लेना, घोंट पीट लेना, और क्या कर लेना, एद धातु को भी बढ़िया घोंट पीट लेना, जिससे आपको उभयपदी धातुओं की ना तो प्रक्रिया समझने में दिक्कत हो, ना कि रूप चलाने में भी दिक्कत। तो आइए अब वो क्या सब प्रक्रिया है, कैसे करना है, वो सब देखते जाइए। अब मूल में क्या कर रखा है, मूलकार ने कोई सूत्र उद्धृत नहीं कर रखा है यहाँ पर। मूलकार ने सब रूप जो सूत्र है वो पहले ही सूत्रों से सब सिद्धि हो जानी है। उभयपदी धातुओं के एक एक पद का बस रूप दे दिया है। जैसे यहाँ पर स्त्रियां का यकार चला जाता है, ध्यान रखना स्त्री बचता है, तो जैसे यहाँ पर पहले रूप ये देंगे परस्मई पदी का, क्योंकि हमारे यहाँ परस्मई पदी का क्यों दे रहे हैं पहले, पता है ना कि भैया हमारे यहाँ परोपकार है ना, परोपकार सताम विभूतया, पहले दूसरों के लिए सब होता है, बाद में अपने लिए लोग रखते हैं, ठीक है ना। हाँ परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः,
तो ये परोपकार, इसलिए पहले दोनों पदों में, इसलिए देखो पहले परस्मैपद पद प्रयोग करना है, फिर आत्मनेपद प्रयोग करना है, ये क्रम रखना है आप। पहले दूसरे का भला, बाद में अपना, ठीक है। हाँ, ऐसी मतलब परकीय बुद्धि रखनी है। तो पहले श्रयति वगैरह सभी रूप चला लेना, श्रयति, श्रयता, श्रामी, श्रामी, श्रामा, ऐसे ही फिर आगे इधर श्रयति। मैं आपको थोड़ा सा मूल का जिक्र कर लेता हूँ, क्या 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 है, ये केवल टच कर ली। फिर यहाँ पर शिस्त्राय, शिस्त्रिय, शिस्त्राय लिट लकार प्रश्मी पद का रूप है, और ये लिट लकार आत्मनेपद का रूप है, शिस्त्रिय, ठीक है। अब यहाँ पर श्रयिता वगैरह न दे करके, क्योंकि श्रयिता, श्रयितारु, श्रयितारः, ये तो परस्मैपद पद में भी यही बनेंगे और आत्मनेपद में भी ये बनेंगे, क्योंकि लुटा प्रथम से डारू जैसा दोनों जगह लगता है। आगे जहां अंतर पढ़ना है वो अंतर यहां से पड़ेगा, श्रयितासी, श्रयितास्थ, श्रयितास्थ, श्रयितास्मि, श्रयितास्म, अथवा आत्मनेपद में यहाँ से पड़ेगा श्रयितासे, श्रयितासाथे, श्रयिताद्वि, श्रयिताय, श्रयितास्म, श्रयितास्म, यहाँ से अंतर पड़ेगा। तो वही रूप दिए केवल। इसके बाद दो रूप आ जाइए इधर, लकार के श्रयस्यति, श्रयस्यते, पहले परस्मैपद पद फिर आत्मनेपद, और श्रयतु परस्मैपद पद, श्रयताम आत्मनेपद, एक एक रूप दिया है बस मूल में, अश्रयत, अश्रयत और अश्रयत, ठीक है। दूसरा जो आत्मनेपद है, पहला परस्मैपद है, ध्यान रखना। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर श्रयेत, ये कहाँ का रूप है, परस्मैपद, श्रयेत आत्मनेपद, श्रीयात आत्मनेपद, वो परस्मैपद, और श्रयशिष्ट आत्मनेपद। अब मूल में फिर दिया है, हाँ बिल्कुल आपने कहा ना, शब्दों पर चर्चा करना आवश्यक है, बिल्कुल हाँ, इन पर तो बाकायदा चर्चा भी होनी चाहिए। थोड़ा हिंदी के लोगों के साथ एक सेमिनार भी इनके साथ होना चाहिए कि भाई एकदम आप स्वरूप बदलते जा रहे हो, क्या तुमने अनुनासिक को तो हटा ही दिया बिल्कुल ना। हाँ जाने क्या क्या रीजन लगा करके, तो चलो खैर जो भी होगा बातचीत हो जाएगी सब पर। फिर आगे लिखा हुआ है चंग, आपके पुस्तकों में क्या पाठ है इसके बाद, चंग। चंग का मतलब आपको ये स्मरण दिला रहे हैं, आपने एक पीछे सूत्र पढ़ा है, णी श्री दुरुश्रुभ्य कर्तरी चंग, पढ़ा है ना अची का मत में, अची का मत आया था वहां पढ़ा था। तो जब कमु कांतु धातु में पढ़ा था, णी श्री दुरुश्रुभ्य कर्तरी चंग, तो उसमें णी श्री, श्री श्री धातु आ गई थी, णी श्री दूसरे नंबर पर, णी श्री दुरुश्रुभ्य कर्तरी चंग, तो वहां पर चंग हो जाता है। और जो ये चंग है दोनों में होता है, क्योंकि वो कर्तार्थ में सिर्फ वेद है, वो कर्तार्थ में, तो चाहे कर्ता अर्थ परस्मैपद का हो, चाहे कर्ता अर्थ आत्मनेपद के प्रत्यय का हो, दोनों ही जगह ये चंग हो जाएगा। और चंग होने पर आप जानते हो क्या घटना घटती है, चंगी सूत्र धातु को द्वित्व कर दिया करता है। तो वैसे रूप यहाँ पर द्वित्व करके, हम प्रक्रिया भी बताएंगे, भी आपको चिंता नहीं करें। तो दो रूप बनेंगे, अशिस्त्रियत और अशिस्त्रियत, ये दो रूप बनेंगे। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं कि वो वाली जो पुस्तक है चेन्नई संस्करण, वहां पर एक पाठ और थोड़ा अधिक मिला है, वहां पर चंग की जगह इतना पाठ है कि चंगी गुणात पूर्वम इयन, कि चंग में गुण प्राप्त होता है, क्योंकि तिगंत अंग को गुण होता है, सार्वधातुक सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते, ऐसा प्राप्त होता है, लेकिन गुण से पूर्व वहां पर इयंग हो जाता है, और जब इयंग हो जाएगा तो फिर गुणों की प्राप्ति नहीं रहनी है। इसलिए आप दोनों जगह देख रहे हो अशिश्रियत, ये जो श्रीय में जो ई देख रहे हो ना, इयंग का ई, ऐसे ही यहाँ पर अशिश्रिय, तो श्रीय में ई देख रहे हो, वो इयंग का है। वो प्रक्रिया को मैं आपको बताने वाला हूँ, चिंता नहीं करें। और लिंग लकार के हमेशा की तरह फिर भैया यही दो रूप, एक तो अशिश्रियत, वो अश्रैष्य, क्या है, अश्रैष्यत, और इधर है आपका अश्रैष्यत। ये मैंने एक एक आपको रूप बताए, हालांकि इनके जो टोटल रूप हैं वो कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे, इस पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा ये ध्यान होना चाहिए कि इनका ठीक से नॉलेज होना चाहिए। हम आपको एक, अब जब हमने आपको परस्मैपद पढ़ाया था तो वहां पर पढ़ाया था आपको कि कौन कौन से वहां पर प्रत्यय आते हैं, ये बताया था, तो शायद ये वाला है वो। तो परस्मैपद में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, उन प्रत्ययों को एक बार भैया स्मरण कर लीजिए, ठीक है, बस इसलिए स्लाइड को दिखा रहे हैं। तो बस आपको प्रत्ययों को देखना है कि वो किन किन लकारों में लग जाते हैं प्रत्यय। चलो,
तो जैसे आपका यदि लट लकार है, प्रत्ययों को केवल स्मरण कर लीजिए एक बार। वहां पर ती त अंति सी था वी वा, मतलब आप रूप भी चला लेना। जैसे बूध धातु है तो भवती भवता भवंती भवसी भवता भवान भवामा, ये प्रत्यय स्मरण है ना सबको। मैं आपको केवल स्मरण स्मरण दिलाने के लिए स्लाइड को दिखा रहा हूँ। लिट लकार में आप परस्मी पदानाम अणल स्थल वमा ये करते हो ना, अर्थात जी रणल अणल अतुस उस थल अथुस अणल व म ये करते हो। उसके बाद रूप बनाते हो आप बभूव बभूवतु बभूवु बहुविता बहुवतु बहुव बहुव बहुविवा बहुविमा, इन रूपों की सिद्धि किया करते हो। फिर आप लुट लकार लाते हो तो लुट लकार में यहाँ पर डारव रस प्रत्यय होते हैं। ये डारव रस प्रत्यय परस्मी पद आत्मनेपद पद में बिल्कुल बराबर होते हैं। यहाँ से चेंज होता है, यहाँ सिप थस था मिप वस मस में जो है उनका क्या बचता है, सीथा था मीवा। यहाँ पर भी रूप क्या चल जाते हैं, भविता भवितार भवितार भविता से भविता से भविता से भविता से भविता से भविता से। ओके। लिट लकार में जो प्रत्यय है वो लट लकार जैसे ही, उनमें कोई अंतर नहीं है। रूप भी आप चला लेते हो, भविष्य 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 भविष्य। ठीक है। लोट लकार में आप क्या करते थे, वहां पर तो यो क्या है, ये लगाते थे आप वहां पर एरू एरू लगाते थे। तो जो प्रत्यय ऊपर के झीझी को अंति होकर के यहाँ पर तू हो जाता था। और साथ में एक और काम यहाँ पर हो जाता है, लोटो लंगबत होने के कारण, लोटो लंगबत होता है तो तस्त में पांतन ताम हो, इसलिए तू ताम अंतु और यहाँ पर ही हो जाता है, सी को ही से रहे पिक्चर। और ये जी तातंग वाला आप जानते ही हो, तो इस तातंगांतर श्याम से तातंग पक्ष वाला भी रूप इधर सक्रिय रहता है पश्चिमी पदों में। और ये तस्त में पांतन तामा का फल है। और इधर आनी आवा में आनी में मेरनी लग जाता है, आड़त से इन सब जगह आठ का और है जी क्या रखना। ये लोट लकार की कहानी है। और लंग लकार की कहानी में बस यही है भैया, ता तम जा था सा तम गौ, इन सब जगह क्या है कि इतस्य करके इकार का लोप करना। देखो नितों की प्रक्रिया क्या है, ती है तो इतस्य करके इकार का लोप होकर के होता बचा, तस को तो आप ताम कर ही देते हो, झी को जो अंति करते हो तो वहां पर भी इकार का लोप करके संयुगांत प्रकार का लोप करके जो नकार है, नकार मतलब केवल बचता है तो अन वहां पर रहता है। और सिप थस था, सिप का सा बचाना है, थस को तम कर देना है तत्न तामा से, और ये था को ता कर देना है, और मिप को अम कर देना है, कौन, वही तत्स समीपांतन तामा। ठीक है। और वह और इधर मां, तो ये स्थिति रहती है। तो देखो, और ये सभी प्रत्यय एक जैसे ही रहते हैं टोटल। आप देख रहे हो ता की एक लाइन है, ताम 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 की पूरी एक लाइन है, लेकिन बस यही चेंज होता है थोड़ा सा, कहाँ यहाँ पर जो है उस यहाँ पर है झी झी को अंति न होकर के वहां पर क्या हो जाता है, झेर जुस हो जाता है, जिसको उसका उस बचता है। और इधर आत्मा ने वो क्या कहते हैं, जब व्यस्त विधि व्यस्त लग जाता है तो वहां पर भी वो उस रहता है वो। ठीक है, उन सूत्रों के कारण। तो बाकी तो इस सब जगह बचता सा ही सा है। इधर तम 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 तस्तन तामा से वही जाना है, यहाँ पर भी तस्तन तामा सक्रिय है, यहाँ पर भी सक्रिय है वही सूत्र। और बस मस का हर जगह इन जगह सकार का लोप होकर के वह ही शेष रहता है केवल। ठीक है जी। जी हाँ हाँ जी। राजेश जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। गुरुजी मैं तो बोल ये रहा था कि आप जो पुस्तक बना रहे हैं, हाँ हाँ ये सारी जो स्लाइड दिखाते हैं ना, इसका भी जगह बना के रखिएगा, उसमें बहुत काम का है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। और हम हमारे आप जैसे ही काफी शुभचिंतक मित्र ये भी कह रहे थे कि आपकी पुस्तक कलर छपे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कलर का भी आप एक देख रहे हैं काम है। हाँ हाँ हाँ, वो भी अच्छा लगेगा। तो वो भले ही उसमें ये रहेगा, पर कैसे भी तो चलो आगे देखें भविष्य में क्या होता है। क्या है, लोग मिलते चले जाएंगे, कारवां बनता चला जाएगा। हाँ, बाकी लोगों से तो थोड़ा भिन्न रहेगा ना तो आकर्षक हो जाता है वो। हाँ हाँ बिल्कुल। हम तो भिन्नता क्या, हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि जो महर्षियों की परंपरा है वो सुरक्षित रहे किसी न किसी रूप में। हाँ ठीक हाँ है ना, श्रम सार्थक वो ये है। ठीक चलो है। आप जैसे भाई लोग हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं आपके जो आप संस्कृत के प्रति जो लेखन करते हो अथवा आयुर्वेद के प्रति जो लेखन करते हो, बड़ा अच्छा है। मैं आपके पोस्ट पढ़ता रहता हूँ प्राय। जी जी। चलो ये तो टोटल ये सब जो हाँ स्लाइड बनाते हैं ना, ये यदि पुस्तकों में आ जाए तो फिर बाकी लोगों को भी सहायता मिलेगी अपने बच्चे छात्रों को पढ़ाने में।
बिल्कुल, हम इसे अब हमने बना भी लिए हैं। अब हमारे छात्र आने वाले हैं भैया अक्टूबर में, हमारे यहाँ स्टूडेंट आ जाएंगे। अब हमें हाँ, सबके साथ मिल करके सबका साथ सबका विकास करते हुए जल्दी से जल्दी इन स्लाइडों का विकास कर देना है, सबको वितरित करना है। और हम जी, अब इस सबको एक आर्काइव वेबसाइट पर भी रखने वाले हैं। आर्काइव वेबसाइट से आप पता है जिसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं, वहां पर भी एक अपना आईडी बना करके रखेंगे। यदि आप लोग कोई भी आर्काइव से डाउनलोड करते हो, यदि आप अपलोड भी करते हो तो थोड़ा हमसे संपर्क करें, कि हमें थोड़ा उसमें प्रक्रिया समझनी है कि अपलोडिंग की क्या होती है, तो आप लोगों के माध्यम से थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक। तो जिससे क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगी भाई, कोई भी डाउनलोड कर ले, नहीं तो मुझे बार बार भेजना पड़ता है या फिर आप लोगों को आगे बार बार फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो हमें यही तो बताना होगा कि भैया देखो वहां पर है, वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। हाँ, एक तो हम आर्काइव पे रखेंगे ही रखेंगे सब लोगों के लिए, क्योंकि हर कोई हमारी वेबसाइट को आगे विजिट करेगा क्या नहीं हम नहीं जानते हैं। वेबसाइट तो बनेगी जो बनेगी सो, पर एक आर्काइव पर हम जरूर रख देंगे, क्योंकि वो फ्री पुस्तकों का संग्रह है, वहां पर ये भी रहेगी। हाँ, ठीक है तो ये गुरु। जी कहानी थी पूरी परस्मई पद की, आ गई समझ में। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं परस्मई पद में, मेरे कहने का मतलब है जो सूत्र हैं परस्मई पद के वो भी ध्यान रखने हैं। जी जी। अच्छा आप करते हो, चलो भैया आपसे बात करेंगे, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाइए थोड़ा आत्मनेपद की कहानी, तो अब चूंकि आप जल्दी ही अभी पढ़े हो तो वो तो आपको सदैव स्मरण में भी होगी, फिर भी हम एक रिकॉल के लिए पढ़ लेते हैं। हालांकि मैंने आपसे कह रखा था इनको देख दाख के आना सही से, लेकिन मेरा परम धर्म ये है कि आप भले ही देख करके आओ। और लोगों से तो नहीं कहा था ना जो हमें फेसबुक से पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, या फिर आगे जो हमारी वीडियो देख करके पढ़ेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा रिकॉल के रूप में मैंने बता भी दे रहे हैं। चलिए, आत्मनेपदी धातुओं के लिए हमने उन प्रत्ययों को खूब जगह जगह लिख रखा था, उसी में से हमने एक स्लाइड ले ली है, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर बस आपको क्या ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ तो हमने डायरेक्ट प्रत्यय न लेकर के रूप, शायद कोई स्लाइड छूट गई क्या, एक मिनट देखते हैं। रूप तो डायरेक्ट हैं, हम रूप में देख करके प्रत्यय देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यदि हम अपने रूप दिखाएंगे तो ये वाला है, ठीक ठीक ये वाला है। जैसे हमने मृदु वर्तनी धातु पढ़ी थी है, यहीं पर इन प्रत्ययों को देख लो एक बार। तो यहाँ पर देखो त, आप उन मूल प्रत्ययों को पहले याद रख लीजिए, त आताम ज था साताम द्वम एड वही मही, यही होता है ना। लेकिन पितात्मने पदानाम टेरे लग करके इनकी जो सूरत बदल जाती है प्रत्ययों की, तो क्या क्या हो जाता है, जो आपका त है वो ते बन जाता है, आताम के आकार को ई होकर के वो इते बन जाता है। और जो झी को अंत होता है वो अंते बन जाता है, खास को तो डायरेक्ट से ही हो जाता है, थासा से याद रखना। और इधर आथाम इथे बन जाएगा, ध्वम ध्वे बन जाएगा, इड का इकार ए बन जाएगा, वही वही बन जाएगा, मई मई बन जाएगा, क्यों तेतात्म्य पदानम तेरे के कारण बन जाएगा। अब ये सब चीज एकदम बराबर है। अब आपको क्या करना है, जब लिट लकार में आओ तो बस यहाँ पर एक ही सूत्र याद रखना है, और झा को एस और इरेज करना है, तो यहाँ इरेज का एरे बचाना है। और सभी जो सब जो लिट लकार में है वही लिट लकार, केवल ये दो चेंज, ये दो प्रत्यय चेंज है सिर्फ, है ना। ता और झा के स्थान पर होने वाले एस इरेज। चलो इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका लुट लकार। तो लुट लकार में क्या होता है जी, लुटा पर से डारू रस, तो डारू रस है यहाँ पर, है डारू रस। और ये है, मैंने आपको बताया था परस्मय पद आत्मनेपद पद बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इनके रूप भी एक जैसे ही बनेंगे परस्मय पद आत्मनेपद पद के जो है, उन्हें आप देखना। और इधर थासा से का से है वो तो इधर भी है। और भैया आथा माथे द्वेवे तो सब ऊपर जो लट में है वो लुट में एक जैसा है, उधर कोई चेंजिंग नहीं। अब आ जाओ इधर लिट लकार में, लिट लकार के तो खैर हमने दोनों ही तरीके के प्रत्यय इधर लिख दिए थे तब, पर नीचे वाले जो लट लकार में प्रत्यय हैं वही लिट लकार में होते, कोई अंतर नहीं होता। अब आ जाइए लोट लकार में। लोट लकार में ये जो ते होता है उसको आम होकर के ताम बन जाता है। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखनी है, मतलब आमेता सूत्र का कार्य याद रखना है तो ते, लेकिन एक हो गया आम तो ये ताम बन गया। जैसे इते है वो एताम बन गया, जो अंते है वो अंताम बन गया। कौन से सूत्र की कृपा से, आमेता थी से, बस वही याद रखना है ये प्रक्रिया को। अच्छा यहाँ पर सवाभ्याम भावों प्रवृत्त होता है, तो इसलिए ये थोड़ा ये सबसे भिन्न बनता है। आप ये वाला देख रहे हो, इस वाली ग्रीन लाइन में कहीं नहीं है ये स्वा,
केवल इसका पाना पड़ता है यहाँ पर लोट लकार जी, में, क्योंकि वहां पर सूत्र क्या है, सवाभ्याम मामऊ। जी, तो ये स्व है, इथाम, फिर इधर वही आमेता लगाना है, ध्वम, यहाँ पर भी सवाभ्याम मामू लग करके ध्वम अपनी स्थिति में आ जाता है, मतलब पितात्म पदान तेरे सूत्र का जो कार्य है वो विनिवृत्त सा ही हो जाता है यहाँ पर। तो उसके बाद है, अच्छा जो ये तीनों आ गए यहाँ पर, ऐ वही मह मह, ये कहीं पर भी नहीं है, पूरे के पूरे इस रो में देखिए ऐ कहीं नहीं है, ये तो है, ये तो है, वही मई में ए तई सूत्र लगाना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाइए, इधर आओ। हाँ जी तुम शारदा पढ़ी जी, चलो अब देखो आज क्या हो गया है, मैं आपको कोहोस्ट नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि हमने जूम मीटिंग को एक बार फिर से लिया हुआ है, तो अब उसमें क्या है कि वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा था को होस्ट का, डायरेक्ट होस्ट का दिखा रहा था, तो अभी हमें उसमें कुछ सेटिंग करना बाकी है, उसके बाद उसमें को होस्ट का ऑप्शन भी आ जाया करेगा, ठीक है ना। तो जी, इसके कारण हम आपको को होस्ट नहीं बना पा रहे, और आपसे आज निवेदन है कि कोई भी स्क्रीन शेयर मत करना, क्योंकि आज सब कर सकते हैं स्क्रीन शेयर, इसलिए ठीक है इसलिए ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो चलो इसके बाद लोट के बाद है रिंग लकार, रिंग वो लंग लकार, सॉरी लंग लकार के प्रत्यय आपको याद नहीं है, ता तम जथा सम, वहां पर त, बस एक यही सूत्र लगाया है आपने आतोंगिता, जिसके कारण थोड़ा चेंज है, नहीं तो इसके तो जो प्रत्यय है वो बिल्कुल वही है, आपने ता तम जथा तम तो बिल्कुल चेंज नहीं है, देखो त आताम झ को अंत करना है बस, थास आथाम का इथाम वो आतोंगिता के कारण है, ध्वम इड का ई, वही का वही, मई का मई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर विधिलिंग में स्थिति है, विधिलिंग में बस एक ही नया काम है और सब टोटल वही है, एक तो ये रन है यहाँ पर, ये देख रहे हो, ठीक है। जी, रन होना एक विशेष कार्य है, मतलब जो जैसे रन होता है वो रन आपका, ये दोनों दोनों लिंग में है, चाहे तो विधि लिंग हो चाहे ये आशीर लिंग हो, दोनों में वो रन होता है, जी, और तो सब स्थिति वही है। और आशीर लिंग में बस एक ध्यान रखना है, आशीर लिंग बनाते समय ऊपर जो प्रत्यय की स्थिति विधि लिंग में है वही सेम आशीर लिंग में है, पर एक अंतर पड़ जाता है किस स्तर पर, जब आप सुट तिथो लगाते हो तो जहां तकार थकार है उससे पहले सकार जोड़ लो, जैसे आता था वो इसका बन गया था, आताम था वो जो ताम था वो से, जो आताम था वो आस्ताम बना लो, रन तो बता ही दिया मैंने, थास है वो स्थास बना लो, आथाम को जो वो जो है आपका आथाम आएगा उसे आस्थाम बना लो, और कहीं पर आपको जो है तकार और थकार नहीं मिलेगा, क्योंकि तकार थकार मिलते ही सुटते तो सूत्र के कारण यहाँ पर सुट होता है, और इसलिए वो सकार आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है इस प्रत्यय में। तो आप दोनों की प्रक्रिया समझ गए, लुंग की भैया कहानी वही है, ता, और यहाँ पर क्या लगा, अच्छा ये तो परस्मयी पद वाला लुंग है, परस्मयी पद वाले लुंग तो बता दिया, आत्मनेपद वाले लुंग में आ जाओ, ता आताम, और झा को यहाँ पर एक काम होता है बस, आत्मनेपदी स्वनता, क्योंकि वहां आकार नहीं मिलता है तो अत हो जाता है, और था साथाम ध्वम इड वही मही है, आत्मनेपदी स्वनता देख करके लगाना, धातु के पूर्व में आकार है तब नहीं लगेगा, अनकार जब रहेगा है, आकार से भिन्न रहेगा तभी आत्मनेपदी स्वनता वहां लगाना। तो ये कहानी थी आपके आत्मनिपद की, इसको भैया आप थोड़ा याद रखोगे हैं। अब आ जाइए, इतनी कहानी जब आपको याद है तब आपको परेशानी नहीं होने वाली है पति धातु, तो समझना श्याम जी। जी, आ जाइए वह पति धातुओं को भी अब थोड़ा देख लो। ये था उसका स्लाइड, मैं एक बार आपको प्रक्रिया बता देता हूँ, हालांकि मैं इसका वर्णन कर चुका हूँ, प्रक्रिया में क्या होता है, श्रयति श्रयते दर तो कोई अंतर नहीं है, या तो ये रूप ऐसे बन जाएगी, यदि आपने वो यदि परस्मै पद करना है तो श्रयति श्रयतः श्रयन्ति, श्रयसि श्रयथः श्रयथः, श्रयामि श्रयावः श्रयामः। और जब ऐसा है, रूपों को जी बैकग्राउंड में बोलते रहे ना, आपके जबान पर वो चढ़ना आवश्यक है। और जी, मैं बोल रहा हूँ श्रयते श्रयेते श्रयन्ते, श्रयसे श्रयेथे, श्रयध्वे श्रये श्रयावहे श्रयामहे, ये रूप बनेंगे इसके लट लकार में। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। ऐसे ही अब आप आ जाइए लिट लकार में। लिट लकार की प्रक्रिया थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, रूपों की सिद्धि हमने लिखी है कि स्त्री धातु से लिट लाओगे, आत्मने पद पहले परस्मै पद लाएंगे तो ते पाएगा, अणल आएगा, श्री धातु को रिक्त कर देना, श्री श्री अ, और हलादि शेषा, पूर्वोभ्यास हलादि शेषा करके श्री में क्या जाएगा,
र, क्योंकि श्री में किस किसका संयोग है, श र ई, तीन वर्ण है ना, उसमें से र केवल चला जाएगा हलादि शेष के कारण, और आदि हल शेष रह जाएगा, मतलब सी। तो इसलिए जो बचेगा वो ऐसा बचेगा, सी श्रई अ, ठीक है, इस प्रकार का शेष रहेगा, सी श्रई अ। अच्छा, इस श्रई कैसे हो गया, तो अचोइणिति, अजंतन को वृद्धि हो जाती है, इन तथाड़ित प्रत्यय पर में रहते, तो वर्णल आपका अड़ित है, तो यहाँ वृद्धि कर दी गई है, तो सी श्रई अ। अब यहाँ पर आई को आयादिश कर दीजिए एच वायावा से, तो शिस्त्र आय अ और मिला दीजिए, वर्ण सम्मेलन करिए तो शिस्त्राय ऐसे रूप बनेगा। अतुष का भी एक रूप देख लीजिए, श्री लिट था, है ना, अतुष ले आए तो द्वित कर लिया, श्री श्री अतुष। अब यहाँ पर तो अचोड़िति से क्या है, वृद्धि तो नहीं हो सकती, क्योंकि इतने प्रत्यय तो नहीं है, लेकिन गुण हो सकता है सार्वधातु कार्धातुकों से, लेकिन वो गुण भी नहीं हो पाता है, उसको भी कौन बाध देगा, आपका अचित स्नु धातु भुर्वायु बाध देगा। तो जिससे यहाँ पर वैसे तो किंगति च सूत्र द्वारा भी बच जाएगा, तो अचित स्नु धातु से यहाँ पर क्या हो जाता है, उसको इयंग हो जाता है, तो इयंग का ई अवस्था है, तो जो स्त्री थी वो स्त्रीय हो गया, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो से श्रीयतु ऐसा रूप बनेगा। ठीक है, हम जो रूपों की सिद्धि है, वो हम वहीं पर पढ़ते हैं, जो हमने सदाशिव शास्त्री जोशी की जो पुस्तक है, उनके उससे स्क्रीनशॉट उसका ले रखा है, तो वहां से ही हम उन रूपों की सिद्धि भी पढ़ ले। उन्होंने लिखा भी हुआ है, और एक बार उसका इस बहाने वाचन भी हो जाएगा, और देख भी लेंगे उनका क्या क्या रूप है। तो मुझे लट लकार की तो मुझे नहीं लगता आपको बतलाने की आवश्यकता है, आप खुद ही देख लिए। स्त्रियों यकार से हलंते व्यतीत संज्ञायाम तस्य लोपयति लोपे करते स्त्री धातु, अब केवल स्त्री धातु बची। वर्तमाने लटति लटी अति गते स्वरित कर्तव्य क्रिया फले कर्तृगामिनी क्रिया फला भावे शेषात् कर्तृ परस्मै पदमिति परस्मै पदत्वात् ला प्रथम पुरुषैकवचने तिपि कृते तस्य सार्वधातुकार्धातुकत्वे कर्तरि सप् इति सपि सपयोरित संज्ञायां लोपे च सपो अकारस्यापि सित्वात् सार्वधातुकत्वे और सार्वधातुकार्धातुको इति स्त्रीः इकारस्य गुणे एच वायावः इति अयादेशे संयुक्ते च श्रयति इति रूपम। पूरा का पूरा रूप भाई सिद्ध करते हैं, ये देखो आप। ऐसे ही श्रेयते बनाना है तो श्री धातु लटो लह स्थाने स्वरते तक क्रियाफले आत्मने पदत्वात् प्रथमा पुरुषैकवचने तादेशे सपि गुणे आदेशे कृते तितात्मे पदानां ट्रिटे ते रेत्वे कृते श्रयते इति रूपम। ठीक है जी, जी। ये रूप आप बता दिए, और रूप मैंने चला के आपको बता ही दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं लिट लकार में। लिट लकार के रूप की मैंने सिद्धि कर दी है, फिर भी आपको दिखाने के लिए तो क्या क्या हुआ एक बार देख लीजिए प्रक्रिया को। श्री धातु परोक्ष लिट लिखा लह स्थाने कर्तृगामी क्रियाफला भावे प्रथम पुरुषैकवचने तिपि रश्मि पदानाम। जहां आपको समझ में ना आए वो प्लीज बता देना मुझे, ठीक है, क्योंकि ये सब मैं इसलिए इसे बांटता जा रहा हूँ क्योंकि आप पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मैंने भी अभी बता दिया है कुछ चीज, लेकिन जहाँ समझ में नहीं आए कुछ बातें ऐसी आ जाएंगी। हालांकि जो नई बात आएगी उसमें बताऊंगा ही, कुछ छूट जाए तो आप मुझे कहिएगा। रश्मि पदान पूर्णली णकारस्य लकारस्य संज्ञायां लोपे धातु अभ्यास से दुत्वे दुत्त होने पर स्थिति बनेगी स्त्री स्त्री अ। अब पूर्वोभ्यास अभ्यासत्वे हलादि शेषा इति सी अवशिष्टे, सी अवशिष्ट रहेगा, मैंने बताया था जी रेप की संज्ञा हो जाएगी केवल। फिर कह रहे हैं श्रीयः इकारस्य, श्री धातु के इकार को सार्वधातु कार्धातु को इति गुणे। तो गुणे क्या हो जाएगा, अच्छा इन्होंने तो दूसरे तरीका से बनाया है इसे, ठीक ठीक मैं समझ गया। इन्होंने वहां पर पहले गुण कर लिया है, गुण करने के बाद अयादिश कर दिया, अयादिश करके अतुपधाया लगाया, क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रियाओं को हम पहले भी देख चुके हैं। या तो हम डायरेक्ट वृद्धि कर लें, या एक प्रक्रिया ये होती है, या फिर हम ऐसा करें कि पहले गुण कर लें, गुण करने के बाद फिर लगा करके अय कर लें तो शिस्त्राय अय, अब बाद में अतुपधाया वृद्धि कर लें तब भी शिस्त्राय बनी जाए है। ये दोनों ही तरीके की प्रक्रियाएं हमने आपको बता रखी है, समझ लेना, दोनों ही तरीके से रूप बनता है। फिर आगे रूप हमें चलाई देते शिस्त्राय शिस्त्रियतु शिस्त्रियु, एक बार रूप चला लेते हैं। शिस्त्री था
शिस्त्रियथु शिस्त्रिय और शिस्त्राय शिस्त्रय 2 रूप बनेंगे नलोत्तम वा के कारण। शिस्त्रीव शिस्त्रीम इति रूपाणि, ऐसे रूप रहेंगे आपके परस्मैपद पद में। आत्मनेपद पद में क्या रहेगा तो वो देखिए कि श्री धातुर लिटि और लिटो लह स्थाने स्वरित कर्तव्य क्रियाफलेति कर्तृगामी क्रियाफलत्वेन आत्मनेपदत्वेन प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे तस्य स्थाने रत तज्वे से रिचति एसी। एसी का स्वगत एस का स चला जाएगा, ए बचेगा मात्र। ठीक है। हाँ हाँ राजेश जी कुछ लिखे नहीं? हाँ क्या गुरु राजेश जी? इस पर कुछ आप कोई लेखन कर रहे थे, राजेश जी नाम के व्यक्ति हैं वो कोई। अच्छा हाँ हाँ क्योंकि आप इस पर लेखन करेंगे तो मेरे लिए सही नहीं होगा ना, मैं फिर लेखन नहीं कर पाऊंगा। नहीं मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक राकेश द्विवेदी जी है, कोई राकेश द्विवेदी जी। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल इस पर नहीं बिल्कुल भी लिखें आपको, क्योंकि जो लिखेगा उसका नाम यहाँ पर आएगा, हमें पता चल जाएगा, तो ऐसा कार्य न करें। बिल्कुल जी ठीक है। जी हाँ 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 अच्छा आपका है ये, है ना? जी वो 2 के सो गया था, अभी अभी जुड़े थे। अच्छा अच्छा चलिए कोई नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चरण चलो कोई स्पर्श। बात नहीं। जी जी हर हर महादेव। चलो जुड़ते रहें ऐसे ही, आगे बढ़ते हैं हम। जी स्थिति हो जाएगी हमारी सी का ए, तो सिस श्री ए इस प्रकार की स्थिति होगी। ठीक है। अब क्या जी। करें हम कि असंयोगात लिटकित इति लिटः एकारस्य कित्वात् गुणाभावे, मतलब असंयोगात लिटकित के कारण गुण नहीं हो पाएगा स्त्री ए में। ठीक है। मैंने तो आपको स्त्री तू में ये बात बताई थी, लेकिन स्त्री ए में भी ये लागू होगी। मैंने तो उसका भी रूप सिद्ध किया था। ठीक है ना, मतलब ये वाला स्त्री तू परस्मयी पद में सिद्ध किया था। यहाँ पर भी वही बात बता रहे हैं, स्त्री संयोगात लिटकित इति लिट एकारस्य कित्वात् गुणा भावे और अच्छी सिनु धातु भवरिगो इति इयंगी करते इयंग करके स्त्री इति रूपम। आगे रूप से कैसे चलेंगे देख लो। स्त्री स्त्री आते स्त्री रे रेच करके स्त्री आदेश प्रत्यय लगा देना। शिश्री आथे शिश्री ध्वे शिश्रिये शिश्री वहे शिश्री मय इडागम कर देना है। अच्छा एक बात और मुझे बतानी थी, आपकी स्त्री धातु इसको इट हमेशा होगा, क्योंकि ये आपको ये कारिका पड़ी थी उद्री दंतयौ तिरुक्षणु सुनु नुक्षु सुईडिंग श्री भी स्त्री धातु वहां पर पड़ी गई है। अतः इसको इटागम एकदम सब जगह करते जाना। धातु आपकी शेट है, ये धातु श्री शेवाया। ठीक है। तो ये आपने लिट लकार में परस्मयी पद आत्मनेपद पद दोनों तरह के इसमें रूप समझ लिए। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाते हैं। आइए अब इस स्क्रीनशॉट को थोड़ा देखते हैं, इसमें लगभग और भी सभी रूपों को दे दिया है, हम जल्दी से इसे कवर भी कर लेते हैं। जैसे श्रयिता, तो श्रयिता तो कैसे बनना है इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा आपको बताना नहीं है, आप ये जानते। और श्रयिता जो रूप है ये दोनों जगह बनेगा। एवं लुटस, देखो जैसे आपका प्रश्नी पद में बना ऐसे ही लुटस ते, मतलब लुट लकार में त लाओगे आप आत्मनेपद में, तब भी यही रूप बनेगा, वो भी कह रहे हैं। तो यहाँ के रूप कैसे बनाने हैं चला लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। श्रयिता श्रयितारौ श्रयितारः श्रयतासी श्रयतास्थ श्रयतास्थ श्रयतास्मि श्रयतास्व श्रयतास्व। मैंने प्रश्न भी चलाया है। आत्मनेपद देखिए, श्रयिता श्रयितारौ श्रयितारः श्रयतासे श्रयतासाथे श्रयताद्वे श्रयताहे श्रयतास्वहे श्रयतास्महे, ये रूप चलेंगे। ठीक है। इधर आ जाइए अब लिंग लकार, वो लिट लकार में। तो लिट लकार की प्रक्रिया बिल्कुल सरल है। श्री धातु लिटस स्थिति कर लेना, इट कर लेना, गुणे आदेशे शत्वे च श्रयष्यति रूपम। तो इसके भी रूप चला देते हैं। तो श्रयष्यति श्रयष्यता श्रयष्यन्ति श्रयष्यसि श्रयष्यता श्रयष्यति श्रयष्यामि श्रयष्यामि श्रयष्यामः। और यहाँ पर आत्मनेपद में भी सब यही रहेगा भैया, पूरी कहानी वही की वही है। यदि आपने दृश्यते वगैरह बनाए हैं तो ऐसे ही श्रयष्यते बना लेना है। तो श्रयष्यते श्रयष्येते श्रयष्यन्ते श्रयष्यसे श्रयष्येते श्रयष्यद्वे श्रयष्ये श्रयष्यावहे श्रयष्यामहे। मेरे बैकग्राउंड में रूप आप भैया चलाते रहना है यहाँ पर, क्योंकि आप
अन्य अन्य आपके पीछे शोर वगैरह रहता है ना, मैं तो रूम बंद करके पढ़ाता हूँ, जिससे कोई आए ना और बाहर की भी क्या पैके कुछ ना आए, ठीक है। हाँ तो आप बैकग्राउंड में प्लीज बोलते रहना, क्योंकि मैं जब छात्रों को जब पढ़ाता था तो उनके सामने रूप उनसे बुलवाता था कि सुनाइए मुझे। तो अब यहाँ पर तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि आवाज रिकॉर्ड होगी इधर उधर की। अतः आप बैकग्राउंड में प्लीज चलाते रहे हमेशा, जब जब मैं रूप चलाऊं उनको सुने। नहीं चला पा रहे तो ध्यान से सुने, कोशिश करें, मतलब मेरे साथ बोलने की कोशिश करें तो निश्चित आपको आएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कहाँ, लोट लकार में। यहाँ श्रेतु रूप बनाने में मुझे नहीं लगता आपको कठिनाई होगी। स्त्रीय धातु लोट तिपी सपी गुणय आदेशे एरु, एरु तो आपको याद है श्रेयती बनाए, जो जो व्यक्ति श्रेयती बना लेगा एरु तो ही लगाना है, श्रेयतु बन जाएगा, रूप बनेगा श्रेयतु श्रेयता श्रेयतम और श्रेयंतु, और श्रेय श्रेयता श्रेयतम श्रेयत और श्रेयानी श्रेयाव श्रेयाम, ये रूप बनेंगे, ठीक है जी। और इधर बना लेना फिर श्रेयताम, एक एक रूप बना रहे हैं अब तो ये भी। श्री धातुर लोटी लोटा स्थाने स्वरिता कर्तव्य क्रिया फले यदि आत्मने पद संज्ञके प्रथम पुरुषैक वचने तादेशे सपी गुणे आदेशे और टिराज में परिणाम तेरे तो आमेता लगा करके श्रेयताम बना देना है। यहाँ के भी रूप देख लीजिए, श्रेयताम श्रेयताम श्रेयंताम, श्रेयस्व श्रेयताम श्रेयध्वम श्रेयई श्रेयावहई श्रेयामहई, ये आपने लोट लकार का आपने पद भी चला लिया। अब आ जाइए कहाँ के लिए, लंग लकार। सबसे पहले प्रश्न पद चलाएंगे जी। तो उसकी प्रक्रिया ये रहेगी, श्री धातुर लंगस तिपी सपी गुणे आदेशे अडागमे तस्तेति तिप्पी कार का लोप हो जाएगा, इकार लोपे। ये आपको ध्यान हो, जैसे आप अभवत बनाते हो तो भैया जो अभवत बना लेगा उसके लिए अस्त्रयत क्या चीज है जी। सबका सब वही प्रक्रिया वही है, तो लगाइए जी। तो क्योंकि यहाँ पर भी श्री धातु के इकार को गुण आदेश हुआ है, सबके कार के साथ वो मिल गया है, तो अस्त्रयत ऐसा बनेगा। पूरे रूप कैसे बनेंगे, अस्त्रयत अस्त्रयताम और अस्त्रयन और अस्त्रयः अस्त्रयतम अस्त्रयत अस्त्रयम अस्त्रयाव अस्त्रयाम, ठीक है। अब देखो ये भी थोड़ा लंग लकार के रूप में थोड़ा दिक्कत होती है, वो प्रत्यय कुछ कुछ मिल से जाते हैं। जैसे यहाँ पर तो तकार हलंत है, यहाँ पर हलंत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ताताम जामे उसमें अकार रहता है, और इतस्य करके इधर तो लोप हो जाता है, और इधर इतस्य तस्य कोई झगड़ा ही नहीं जी। तो सिद्धि उसकी देख लेना, सरल है। श्री धातु लंगस लाना सप गुण आदेश करके अडागम करके अस्त्रयता ऐसा बना। लेकिन यहाँ के रूप थोड़ा उसकी तरह अपने पद की तरफ चला ना पूरा, ये अस्त्रयता अस्त्रयेताम अस्त्रयंत अस्त्रयथाः अस्त्रयेथाम अस्त्रयध्वम और अस्त्रये अस्त्रयावहि अस्त्रयामहि, ठीक है जी। इधर उधर मत कर देना एक भी रूप। अब आ जाइए इधर, यहाँ हम अब पहुंच गए लिंग लकार। लिंग लकार में पहले प्रश्न पद चलाएंगे, तो श्री धातु लिंगस्तिपी सपी गुण आदेश चक्रते श्रयति ऐसा बनेगा ना, मतलब गुण आदेश कर लिए, सबका आकार भी है इसमें, तो श्रयति इति जाते। और तत्र यासुट प्रश्न पदे सुदात्तुंग से, भैया आपने यासुट भी किया है, यासुट का उठ चला गया, और अतो ये से ए भी कर लिया, यास को ई कर लिया, ई के यकार के साथ श्रय इसका जो है गुण कर लेना, और तस्वीकार का लोप कर दियो, श्रयत रूप बन जाएगा। आद गुण गुणे करते, और लोपो बेरवली से भैया यकार का भी लोप कर लेना है, और तस्वीकार का लोप क्या बन लेना, श्रयेत। यहाँ पर देखो हलंत है तकार, जी जी जी, तो यहाँ पर क्या रूप बनेंगे, श्रयेत और श्रयेताम। अब भैया श्रयेत मत बोल देना, क्योंकि ध्यान रखना रन होता है आत्मने पद में, और यहाँ पर होता है जी 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 को जुस, जिसका बचता है उस जी। तो श्रयेत श्रयेताम श्रयेयु, भैया टोन को ठीक से फिट करना है। यहाँ पर लोग गच्चा खा जाते हैं, इसलिए मैं इन जगह टोक कराऊंगा जी जी। और फिर आपका श्रये है श्रयेतम श्रयेत श्रयेयम, निप को होता है अम, श्रयेय को मिला लेना है, श्रयेय यह प्रकृति भाग बनेगा, श्रयेय श्रये वो श्रयेयम श्रयेव श्रयेम, ये रूप बनेंगे, ठीक है।
जी अब आ जाइए जी आप आत्मनेपद में। तो आत्मनेपद की क्या कंडीशन है, इधर देखिए। अत्र स्वरित इतर क्या पहले भैया, ठीक है तो पुरानी बात हो गई। अब तादेशे सती गुणे अयादेशे सीयूटी कोटि गते लिंगा सलोपोनंतस्यति सकार लोपे सलोपे है आदगुणाति गुणे कृते श्रयेत, ऐसा पूरा आकार वाला रूप बनेगा। तो ये रूप कैसे बनेंगे, श्रयेत श्रेयाताम, है ना, और श्रेयरन और श्रेयेथा श्रेयाथाम और श्रेयध्वम श्रेय श्रेय वही और श्रेय मही। जी ठीक है जी। कोई दो डिवाइस से एक साथ जुड़ गया है क्या आपके आसपास, कोई दो डिवाइस हो भैया? कौन सी? मेरी आवाज आ रही होगी, मैं बोल रहा था पीछे, म्यूट कर देता हूं। नहीं, मुझे मेरी खुद की आ रही थी अभी। चलो कोई बात नहीं, अब तो ठीक है। जी मेरी आवाज मुझे आने लगी थी, जाने क्यों। अच्छा, ये आपने देख लिया आत्मनेपद कैसे चलता है। अब आ जाइए इसमें, अब आश्रयलिंग में। आश्रयलिंग में आपका होता है श्रीयात, यह रूप बनता है। ये पहले परस्मयी पद में बनाएगा। यहाँ पर क्या काम हुआ है कि श्री धातु से आश्रसी लिंग यासुट कर देना, तो श्री यास पत्ता है उटी गते टित्वादावे। एक सूत्र है अकृत सार्वधातुकयो हो दीर्घ। ये सूत्र क्या करता है कि अजंत अंग को दीर्घ होता है, अजंत अंगास्य दीर्घ स्यात् यादव सार्वधातु के न तो कृत सार्वधातु, यादि धातु के परे रहते, ठीक है ना, दीर्घ हो जाता है। तो इति इकारस्य दीर्घे, तो यकारादि सार्वधातुक को क्या करना है यहाँ, वो यादि प्रत्यय के परे रहते दीर्घ होता है। ये न तो कृत सार्वधातुक है, ये अर्थ है उसका। कृत सार्वधातुक के परे रहते दीर्घ नहीं होता, ठीक है। तो यादि प्रत्यय परे है यहाँ पर यासुट, तो जो अजंत अंग है उसको हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। अजंत अंग को दीर्घ होकर के श्रीयास और तिप का ती ऐसा बचेगा, लेकिन से करके इकार का लोप कर देना आप, तो श्रीयात ऐसा रूप बनेगा दीर्घ इकार वाला। और यास के सकार का लोप यहाँ पर किए हैं, इसको संयोगाद्य अंतेचा, इस सकार का लोप भी कर लेना यास के, तो क्या बनेगा श्रीयात। प्रकृति वाक श्रीयास सब जगह बना के रखना, श्रीयास। तो मिलाते चलिए। तो सबसे पहले हम परस्मयी पर चला रहे हैं, तो श्रीयात श्रीयास्ताम श्रीयासु श्रीयास श्रीयास्तम श्रीयास्ता श्रीयासम श्रीयास्व श्रीयास, ठीक है। आपने पद तो बिल्कुल चेंज होता है यहाँ तो, क्योंकि यहाँ शीयुट होता है, शुट होता है, और शीयुट के सकार को आर्धातु के बला दिया जाता है, विडागम करके श्रेष्ठ रूप बनता है। प्रक्रिया पूरा देख लीजिए, यहाँ पर लिखी हुई है, सब लगा लेना, बता दिए पहले ही। तो रूप क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ। तो रूप पूरे चला लो, श्रेष्ठ श्रेष्ठियास्तम श्रेष्ठिदम श्रेष्ठा श्रेष्ठियास्तम श्रेष्ठिदम श्रेष्ठिय श्रेष्ठि वै श्रेष्ठि वै। ओके, इधर आ जाइए। अब आ जाइए, हम लुंग लकार में चल रहे हैं, ठीक है। लुंग लकार को बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा माना जाता है, क्योंकि दो ही लकारों पर यहाँ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, एक तो लिट लकार एक लुंग लकार, और तो बीच का तो ठीक है हो जाता है थोड़ा सा है, लंग और लिंग तो चल जाता है। अब इधर श्री, अब देखो पूरी प्रक्रिया देख लो, अस्सी श्रीयत ऐसा रूप बनाना है। श्री धातु लुंगस्तिपि चिली लुंगी ती चिलऊ श्री द्रुशुभ्य कर्तरी चंग। मैं आपको स्थिति भी बताता चलता हूँ क्या क्या हो रही है। आपने श्री धातु से लुंग लाए, श्री लुंग, चिली लुंगी कर लिया, श्री चिली लुंग वो, और मैं लुंग के स्थान पर क्या ले आया, टिप ले आया। तो स्थिति अब ये होगी, श्री चिली और चिली, और उधर हो जाएगा टिप का ती, और इसके बाद क्या करें, चिलऊ है, चिली लूंगे, और चिली के परे रहते चिलू को, चिली को हो जाएगा निश्चित कर्तरी चक, क्योंकि इसमें देखो श्री धातु पड़ी गई है, साक्षात श्री धातु, मैंने भी बताया भी था इस बात। तो यहाँ पर चिली को स्विच नहीं हो पाता कहीं पर भी, चाहे तो परस्मयी पद हो चाहे आत्मनेपद हो, चिली को चंग करना है। तो हमने चंग कर दिया, हमारी स्थिति क्या हो गई, श्री चंग का बचेगा अ, तो श्री अ, और तिप का तुम तकारा ही बचा लो, तस्य करके इकार का लोप कर हटा दो, पकार तो चला ही जाता है, तो ता बचेगा, तो श्री था, ये स्थिति है। अब क्या करो, एक सूत्र है चंगी। चंग यदि भैया परे मिल जाए तो यह द्वित्व होता है, ये अपना न्यारा काम है, चंगी सूत्रधार द्वित्व कर लिया धातु को। स्थिति क्या हो जाएगी कि श्री श्री आता, क्या समझे, श्री श्री आता। अभ्यास
अभ्यास कार्य कर दीजिए। अभ्यास कार्य मतलब वो हलादी शेषा वगैरह लगा करके स्थिति हो जाएगी शिश्री अत। ये मतलब टी को समझेगा, ये हम लगा दिए, ये तस्वीकार अब लगा रहे हैं, तो स्थिति हो जाएगी तस्वीकार का लोप होकर के सी श्री अ, इस प्रकार की। ठीक है जी। तो इकार का लोप करके अब बाद में क्या कर दो, लुंग लग शब्दार्थ से अंग से अडागम, अडागम कर देना, तो स्थिति हो जाएगी अ सी श्री अत। अब जो इकार जो दिख रहा है आपको, ये वाला ई, जो श्री वाला ई, इसको अच्छी स्नु धातु भ्रवायु इस सूत्र से ईयन कर दीजिएगा, तब स्थिति क्या बनेगी अ सी श्री अत, और इसको वर्ण सम्मेलन करेंगे आप तो रूप बन जाएगा अशिस्त्रियत। रूप जी। चला लेने हैं ऐसे ही, अशिस्त्रीय प्रकृति भाग बन के तैयार होगा, यकार का लोप देख करके करना, तो अशिस्त्रियत, अशिस्त्रियताम, यकार तो है, यकार, और यकार में आकार वो वाला रहेगा, चंग वाला सब्जेक्ट, जी। तो अशिस्त्रीय ऐसा पूरा अदम प्रकृति भाग बन के सिद्ध होगा। हाँ अब सुन पा रहे हैं? जी जी भैया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बीच में क्या आवाज आ रही थी क्या कुछ? नहीं तो। अच्छा, बीच में क्या है, फोन ऑन आ गया। चलो, फिर है आपका अशिष्टियत प्रतिक्रिया हो गई। हाँ, अशिस्त्रियत, अशिस्त्रियताम, अशिस्त्रियन, अशिस्त्रिया, अशिस्त्रियतम, अशिस्त्रियता, अशिस्त्रियम, अशिस्त्रियावा, अशिस्त्रियाव, ये रूप बन जाएंगे आपके। ठीक है, जी। और इधर आ जाइए अब आप। अब आपको क्या करना है, चिली को जैसे चंग आपने अभी प्रथमी पद में किया, आत्मनेपद पद में भी वही सब रखना है। देखो, धातु को रिक्त होना है, अशिस्त्रीय, यहाँ पर भी प्रकृति भाग तो बन के उतना ही तैयार होगा, उतने ही काम टोटल होगा। अट तो होता है, धातु को रिक्त तो चंग के परे रहते होता है, तो सभी काम तो वही होगा। बस यहाँ त और आताम झा उनको ठीक ठीक से जोड़ के रूप बनाते रहिए, तो स्थिति क्या हो जाएगी आपकी अशिस्त्रियत है। पूरा रूप इन्होंने बना के, पूरे रूप को देख भी लेना। ठीक है, जी। इन्होंने दिया हुआ है बिल्कुल अशिस्त्रीय, और उसके बाद की आप पूरी प्रक्रिया कर लेना, तो रूप बन जाएगा अशिस्त्रियत, अशिस्त्रियताम, यहाँ पर आत्मनिता जरूर लग जाएगा। ठीक है, और अशिस्त्रियंता, अशिस्त्रियत, श्रियथा, अशिस्त्रियेथाम, अशिस्त्रियध्वम, अशिस्त्रिय, अशिस्त्रिया वही, अशिस्त्रिया मही। और इधर आप जब यहाँ के रूप चलाओ, कहाँ के, लृंग लकार के, तो वहां पर लृंग या इट गुण अयादेश और शत्व करके रूप क्या बना लेना, अश्रैष्यत, अश्रैष्यत और अश्रैष्यताम, अश्रैष्यन और अश्रैष्य, अश्रैष्यतम, अश्रैष्यत, अश्रैष्यम, अश्रैष्याव, अश्रैष्याम, ये मैंने चलाए हैं प्रथमी पद के। आत्मनिपद में क्या चलाना है भैया, अश्रिष्य, ये आत्मनिपद में भी यही का यही बन के तैयार होगा, है ना, अश्रिष्य, और आगे ता इत्यादि जो ताताम जाए उनको जोड़ दीजिए यथा योग्य, तो अश्रैष्यत, अश्रैष्यताम, अश्रैष्यंत, और अश्रैष्यथा, अश्रैष्येथाम, अश्रैष्यध्वम, और अश्रैष्यावहि, अश्रैष्यामहि, यही रूप बनेंगे ना जी। हाँ, यही रूप बनेंगे। और आजकल तो लोग ऐसे अब रूपों की सिद्धि नहीं करते हैं, वो लोग क्या करते हैं वो लोग देखते हैं क्या, भैया ये सब के सब रूप एक साथ मुझे बने बनाए कहाँ मिल जाएंगे, तो वो मारते हैं इन पर नजर, भैया ऐप ढूंढो ऐसे जिनमें वो सब के सब हो। तो इन ऐप में आप देख रहे हो धुआंधार रूप बने, लट लकार ले लो, श्रेती श्रेता श्रेती श्रेम श्रैव श्रैमा, शिश्रा शिष्टि हेतु, ये सब ले लो, क्यों, श्रेता श्रेतारु ले लो, श्रेतास्मी, ये सबसे पहले प्रश्न पद आप देख रहे हो, श्रेष्यति श्रेष्ठ श्रेष्यामी, और श्रेतु श्रेता श्रेताम, श्रेयंतु श्रैव, अश्रयत अश्रयताम, अश्रयम सब ठीक ठाक बना रखे हैं ना।
श्रेय श्रेयताम श्रेय श्रेयतम श्रेय 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 श्रेय। चलो ठीक है साहब, हम चेक कर रहे हैं केवल बस। आश्रयश्यत श्रेयताम आश्रयश्य, ठीक है, मतलब इन्होंने रूप ठीक ठाक बना रखे हैं, इसमें मतलब कोई अशुद्धि नहीं है। ये चेक कर रहे थे। कभी कभार क्या है इन ऐपों में भैया बड़े गड़बड़ रूप है, वो अभी मैं आपको एक चर्चा करने वाला हूँ उस गड़बड़ रूप की भी। अब ये देख लो आप जो है आत्मनेपद, आत्मनेपद में भी श्रेयते 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 श्रेय 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 में श्री द्वे श्री द्वे, वो दो रूप तो आप बना ही लोगे, है ना, विभाषेटा लगा करके, श्रीय विभाषेटा लगा करके दो रूप बनेंगे वो, श्री द्वे श्री में। ये हमने थोड़ा आपको बताए नहीं थे, अब आपको इसमें से स्मरण हुआ है अब, और तो बाकी रूप ठीक है। श्रेय 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 में अश्रय ठीक है, बाकी तो है ना शी ढोम, वहां पर भी धाको डा कर लेना, है ना, वो एना सिद्धम लौटा दूंगा आपसे। ठीक है, बाकी तो रूप अब है ये इनमें मुझे एक छात्र लाए, इनमें थोड़ा सा अशुद्धि रहती, थोड़ा कहीं का रह गई है इन, तो वो क्या है, आप सबको लोगों को पता है कि जी धातु आपकी क्या है, जयति रूप बनता है ना, जयते नहीं बनता है। जयते ते देखम जन्मना वृज, लोक में जयति प्रयोग होता है, लेकिन वेद में तो जयते भी प्रयोग होता है। तो वो ये दिखाने की कोशिश, ये एक किसी ऐप में उन्हें मिल गया कि उन्हें एक जयते रूप दिखाई दे गया जी धातु का, तो हमें दिखा रहे थे देखो गुरुजी ये जयते बनता तो है, आप तो कह रहे थे आर्ष प्रयोग है। तो उसकी पूरी प्रक्रिया कर बताया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इनको जो आजकल जो ऐप हैं इनको हम जब भी पढ़ें तो ज्यादा सुरक्षित है कि जब इनकी अच्छे से, क्योंकि थोड़ा अशुद्धियां इनमें रही गई है, हालांकि प्रयास बहुत अच्छा है। ठीक है, सब एक बार में क्लिक करके सब संग्रहित होकर के आपको मिल जाता है, लेकिन प्रक्रियात्मक जानकारी रखें, जिससे आप क्या होगा यहाँ के इनमें थोड़ा अशुद्धि वगैरह होगी, उसका संशोधन, उसका मार्जन खुद कर लिया करोगे और वो पढ़ लोगे। तो आज हम पाठ यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का पाठ जो है वो कल चलाएंगे। आज आप अभ्यास करें, आपको मेरे हिसाब से आज समझ में भी आ गया होगा कि हमें उभयपदी धातु को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, और कल थोड़ा तैयार होकर के आइएगा। उभयपदी धातुओं के किसी एक आध लकार के रूप आपसे भी चलवाएंगे, ठीक है, तो तैयार रहिएगा मेरे साथ, चलो घबराना नहीं। तो भैया एक चीज पूछ लीजिए, मैं कहता ना ये ना अटका आगम जो करता है, अटका आगम जो होता है पहले करना चाहिए फिर लास्ट में करना चाहिए? कहीं कहीं पहले भी कहता है, कहीं की बाद में कहता हमने है। इसके बारे में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने इसके बारे में जब लुंग लंग शुद्धात्ता पढ़ाया तो हम इसकी चर्चा एक बार की थी, बस अच्छा। फाइनली है क्या आप जो है बाद में ही करें वो सही है। अच्छा, क्योंकि कभी कभार धातु को द्वित्व तो होना है, यहाँ पर जैसे आपने देखा लंग लकार में जहाँ चंग हुआ है वो लुंग लकार, तो वहां धातु को द्वित्व होगा, तो ऐसे में अट को भी द्वित्व हो जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए उससे रोकने के लिए बाद में करो, हालांकि भाष्य में तो दोनों तरीके का है अपना, है दोनों में कुछ गुण और दोष दिखाए दोनों पक्षों में। उसे कहा गया है कि एक तो सिद्धावस्थायाम लट, अर्थात रूप सिद्ध होकर के तब अट करो, सिद्धावस्थायाम अट, और एक जो है शुरू में लावस्थायाम अट, तो दोनों प्रकार के हैं उनको, ठीक है, देख लेना, जो है वहां भाष्य में दिए गए हैं, पर हम बाद में करते हैं ज्यादातर अडागम, आपने देखा होगा। ये मैंने कहीं पढ़ा ना, तो मैंने कहा पूर्व में करना चाहिए था वो, कभी जैसे इसमें अभी आपने जब पढ़ाया तो उसमें बाद में किया हुआ है, तब मैं जब पढ़ाता तो तब देखता बच्चों को, मैं लास्ट में करता हूँ, मैं भी लास्ट में करता हूँ। हाँ, लास्ट में करना सही रहता है, नहीं तो कुछ दिक्कत है। हालांकि भास्कर का यहाँ अलग ही अभिमत है, वो अलग से लावस्थायाम अट करके उसके ऊपर एक निबंध लिख करके आपको बता देंगे कभी, है जी। तो चलो यहीं तक रखते हैं, समापन करें। जी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।